नशा जो बेचने वाले हैं या जो करने वाला है उसके लिए कोई समय नहीं होता, दिन और रात बराबर हैं। जो भी इस गलत कार्य को कर रहे हैं उनकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है और उनको यही सलाह है कि वो इस कार्य को छोड़ दें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। नशा एक बुरी बला है और इससे जीवन नष्ट हो सकता है। इससे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देशवासियों को, सबको इससे दूर रहने की सबको समझाइश दें और जो इस बुराई को फैलाता है उसके खिलाफ सूचना दें ताकि हम उसके खिलाफ कुछ इसके अंदर केसेज मद्देनज़र आते हैं। उसके अंदर कई जगह पे दुकानों से, केमिस्ट की दुकानों से ये जो ओवर द काउंटर बेचा जा रहा है नशीली वस्तुओं को या दवाइयों को, उसके बारे में सभी केमिस्ट की जो दुकानें हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी और उन सबको सख्त चेतावनी दी गई है। नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस की कार्रवाई आम जन के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा एसपी ऑफिस में और स्वयं एसपी दीपक सहारण हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से वो नशे को खात्मे के लिए दिन रात एक करके कार्य करते हैं और उसको लेकर हम विशेष बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू। सर, कैसे देख रहे हैं सिरसा का जो नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आप भी लगातार तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, कैसे फीडबैक आपको मिल रही है? देखिए, सरकार और प्रशासन दोनों ही इस बारे में बहुत गंभीर हैं और नशे की समस्या को काबू किया भी गया है और आगे भी किया जाएगा। इसके अंदर हमारी 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है। पहला है जो नशा बेचता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। दूसरा है इसके अंदर जो लोग एडिक्ट हैं उन लोगों का पुनर्वास तथा उनका नशे से छुटकारा। और तीसरा है जन जागरूकता। इसके लिए सरकार के विभिन्न महकमे हैं जो कि कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। उसके अंदर हमारा ड्रग कंट्रोल ऑफिस भी आता है, पुलिस आती है, समाज कल्याण विभाग आता है, स्वास्थ्य विभाग आता है। सभी मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हम इस समस्या को जल्द से जल्द सिरसा ज़िले से निपटा दें। सर, लोगों को एक उम्मीद जगी है, जिस तरीके से आप एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हो, तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, जो आप समाज में जा रहे हो, तो किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद रखें जो लोगों का? तो मेन नज़रिया यही है कि ये चीज़ फैले ना, जिसमें कि काफ़ी हद तक पहले भी बहुत अच्छा काम हुआ है, आगे भी ये चल ही रहा है। और इसके अंदर ज़रूरी है कि आम आदमी जागृत हो, अपने बच्चों के लिए समय निकाले ताकि वो कुसंगति में ना पड़ें। उसके बारे में वो ध्यान रखें कि वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, और अन्य लोगों को भी जो जानकार हैं, जो उनका परिवार है, उनको नशे के बारे में, इस बुराई के बारे में सबको बताएं कि जो नशा है, सूखा नशा है, मेडिकल नशा है, इससे मृत्यु हो सकती है, इस चीज़ से दूरी बनाएं। और इसके अंदर ये भी ज़रूरी है कि यदि कोई इस लत से परेशान है, कि कोई ग्रसित है, तो उसका इलाज कराएं। इसका इलाज पूर्णतया संभव है, लेकिन यदि इलाज नहीं कराएंगे तो फिर वो उसके गंभीर परिणाम होते हैं। सर, आपने ज्वाइनिंग पे जो कड़ा संदेश दिया था, उसके बाद सर किस तरीके से लग रहा है कि रणनीति कैसे तैयार करेंगे? एक चैलेंज है आपके लिए? जी, ये सभी ऑफिसर्स के लिए होता है। हर ज़िले की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और उसके तहत हमारी टीम पूरी तरह से प्रयासरत है। अन्य विभागों का साथ लिया जा रहा है और हम आशावान हैं कि हम सिरसा ज़िले में बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। सर, कई महिलाओं को आड़ में लिया जाता है और आगे सर्दी का मौसम भी आ रहा है, जैसे फॉग आएगी, तो ऐसे में जो सराउंडिंग सीमाएं लगती हैं राजस्थान और पंजाब में, तो वो कैसे पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, कैसे रात को भी काम कर रही है, कैसे वो बताएं? देखिए, नशा जो बेचने वाले हैं या जो करने वाला है उसके लिए कोई समय नहीं होता, दिन और रात बराबर हैं। और हमारी पुलिस की जो कार्रवाई है वो त्वरित तौर पे 24/7 चलती है। और इसके अंदर जो हमारी बॉर्डर एरिया हैं उनके ऊपर हमने विशेष नाके भी स्थापित किए हुए हैं। हमारी पेट्रोलिंग होती है और रात के टाइम स्पेशल चेकिंग भी होती है। जो वाहन, संदिग्ध वाहन होते हैं, उनकी तलाशी भी ली जाती है। और यदि कोई हमारे पास सूचना आती है, गुप्त सूचनाएं भी आती हैं, उनके ऊपर भी पुख्ता कार्रवाई की जाती है। साथ में ही जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं उनके साथ समन्वय बैठाकर, और इसके बारे में जो अपराधी हमारे यहाँ पर हैं, जो उनके एरिया के वांटेड हैं, या जो हमारे अपराधी हैं जो उनके वहाँ पे वांटेड हैं,
उनके ऊपर आपस में तालमेल करके सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, जो इस धंधे में क्राइम में संलिप्त हैं उनकी अगर मुख्य सामाजिक लाने के लिए भी कोई अंडर ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जो संलिप्त हैं, जो भी इस गलत कार्य को कर रहे हैं, उनकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है और उनको यही सलाह है कि वो इस कार्य को छोड़ दें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कल सिंथेटिक नशा बहुत ज़्यादा पनप रहा है, उसको लेकर भी क्या प्लानिंग रहेगी? हाँ, जो ये अभी कुछ इसके अंदर केसेज मद्देनज़र आते हैं, उसके अंदर कई जगह पे दुकानों से, केमिस्ट की दुकानों से ये जो ओवर द काउंटर बेचा जा रहा है नशीली वस्तुओं को या दवाइयों को, उसके बारे में सभी केमिस्ट की जो दुकानें हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी और उन सब को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि किसी की दुकान से कोई ऐसी नशीली वस्तु या गोली किसी को दी जाती है और उससे किसी के शरीर को हानि पहुंचती है या कोई मृत्यु कारित होती है, तो उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड की धाराएं लगाई जाएंगी। और ऑलरेडी जो हमारे यहाँ पर ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर की ऐसी मृत्यु हुई है, तो उसमें ऐसे शॉप ओनर्स या केमिस्ट को चिन्हित किया जाएगा जिनने वो बेची थी और उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड की धारा लगाकर और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और इस बारे में हम बहुत गंभीर हैं कि यदि कोई कानून को तोड़ेगा तो फिर उसको हम नहीं बख्शेंगे। सर, नशे का आम जन का मुद्दा बन चुका है, क्या सामाजिक एनजीओ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आप साथ लेकर चलेंगे? इसके अंदर पूरे प्रशासन का मिला जुला हमारा प्रयत्न रहेगा। इसमें जितने भी हमारे विभाग हैं, कोई विभाग अछूता नहीं है, सभी का प्रयास चल रहा है, सभी की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चल रही हैं कि हमारे यहाँ पर नशा ना रहे। सर, आखिरी सवाल है, ऐसे लोगों के लिए संदेश आपका क्या रहेगा? संदेश यही है कि सभी को जागृत करें, सभी को बताएं कि नशा एक बुरी बला है और इससे जीवन नष्ट हो सकता है। इससे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देशवासियों को, सबको इससे दूर रहने की सबको समझाइश दें और जो इस बुराई को फैलाता है उसके खिलाफ सूचना दें ताकि हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। तो ये थे हमारे साथ दीपक सहारण, जो पुलिस अधीक्षक हैं सिरसा से। साफ तौर से जिस तरीके से सिरसा पुलिस नशे के खिलाफ दिन रात एक करके ऑपरेशन चला रही है, ऐसे में अब नशा तस्करों में भी हड़कंप है। आपको ये बातचीत हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।